जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित यादव स्वागत करता हूं आप लोग के अपनी यूट्यूब चैनल आल कंटेंट पर। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। एक बार आप लोग बताएंगे कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। सारे साथियों का दिल से स्वागत है आज के इस नए टॉपिक में, जिसका नाम है प्रत्यय। हम देखेंगे प्रत्यय। इसमें प्रत्यय के यानी कितने प्रकार के होते हैं प्रत्यय, और इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। इसके पहले हमने वर्णमाला, हिंदी की इस व्याकरण में वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया, लिंग, वचन, विराम चिन्ह और उपसर्ग अच्छे से कवर कर चुके हैं। उसको क्वेश्चन के माध्यम से हमने उसको देख लिया है, और जिस जहाँ ज़रूरत पड़े उसको हम थ्योरी भी देखे हैं। तो आज हम इसमें प्रत्यय में इसका प्रत्यय थोड़ा देखेंगे, प्रत्यय की परिभाषा देखेंगे, और प्रत्यय कौन कौन से प्रकार होते हैं। उसके बाद हमारा ये प्रत्यय भी कवर हो जाएगा। फिर हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। तो आइए हम आप पहले देखते हैं प्रत्यय के क्या प्रकार होते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से उसका क्वेश्चन भी करेंगे, सब कुछ धीरे धीरे करेंगे। और आप लोग इसको लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। इसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है जो कि कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आइए हम आते हैं, पहले इसको देख लेते हैं क्या प्रत्यय की परिभाषा क्या है। उसके बाद प्रत्यय किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इस सब देखने के बाद हम आएंगे अपने क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, लगभग 50 क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं, यहाँ से देखते हैं। चलिए आइए, यानी प्रत्यय, यहाँ से प्रत्यय की परिभाषा पहले हम जान लें। प्रत्यय होता क्या है, यानी प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यानी प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। यानी क्या है, जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर, उपसर्ग हमने पढ़ा था, उपसर्ग पहले जुड़ता था और प्रत्यय जो है बाद में जुड़ता है। उपसर्ग और प्रत्यय में यही अंतर है कि उपसर्ग पहले जुड़ता है, प्रत्यय बाद में जुड़ता है। यानी मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बताए, वही हमारा प्रत्यय होता है। अब प्रत्यय के प्रकार हम देख लेते हैं। आसान शब्दों में कहें तो मूल शब्द प्लस प्रत्यय एक नया शब्द बनता है। यानी जैसे सुंदर क्या है, एक सुंदरता मेरा शब्द है। सुंदरता में सुंदर जो है मूल शब्द हो गया, ता मेरा प्रत्यय हो गया। यानी सुंदरता में सुंदर मूल शब्द और ता प्रत्यय, यानी सुंदर और ता मिलकर ये बना है सुंदरता। उसके बाद बालपन जैसे है, बालपन में बाल मतलब बालक, ये बालक मेरा मूल शब्द हो गया, और पन जो हो गया ये हमारा प्रत्यय हो गया। बाल, बालक प्लस पन यानी बालपन। उसके बाद मित्रता में मित्रता में मित्र हो गया मूल शब्द, और ता हो गया प्रत्यय। यानी ये दोनों मिलकर क्या हो गए, मित्रता। ये मित्रता शब्द बना। ऐसे कई एग्जाम्पल है। अब प्रत्यय के प्रकार जैसे क्या होते हैं, देखिए प्रत्यय कितने प्रकार होते हैं। एक क्वेश्चन कई बार पूछा है एग्जाम में कि प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। हिंदी में जो बताया गया है, प्रत्यय के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय होता है, देखिए एक कृत होता है, एक तद्धित होता है। कृत प्रत्यय जो होता है, जो प्रत्यय धातु क्रिया में जुड़ते हैं, यानी जो प्रत्यय धातु में जुड़ते हैं, वही हमारा धातु से जुड़ते हैं, वही हमारा कृत प्रत्यय होता है। जैसे देख लीजिए, एक वर्ड है पढ़ाई, यानी पढ़ाई शब्द है। इसमें अब पढ़ और आई, यानी पढ़ मेरा मूल शब्द है और आई है प्रत्यय है। और यही पढ़ मेरा धातु है, यही मेरा क्या है, पढ़ मेरा धातु है। यानी पढ़ धातु है और आई प्रत्यय है, तो मिल के बन गया क्या, पढ़ाई। ये धातु प्लस प्रत्यय से मिलकर जो किसी धातु या क्रिया से जो मिलकर बनेगा, वही हमारा कहलाएगा कृत प्रत्यय। जैसे लिखता, लिखता में लिख मेरा क्या है, धातु है, और ता क्या है, प्रत्यय है। यानी ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, नया वर्ड लिखता। यानी लिख धातु ता, और ये धातु है, इसलिए ये कौन से प्रत्यय हो जाएंगे, कृत प्रत्यय हो जाएंगे। तो चाहिए अब आते हैं तद्धित प्रत्यय पे। तद्धित प्रत्यय होता है जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम
विशेषण के साथ जुड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कैसे कहते हैं? जहाँ पर हम धातु के साथ जो जुड़ते हैं वो हमारा होता है कृत प्रत्यय, और जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के साथ कोई वर्ड जुड़ेगा वही हमारा होगा तद्धित प्रत्यय। जैसे इसमें एक शब्द है बचपन। बचपन जैसे शब्द है, बचपन में बच्चा जो है ये मूल शब्द है और पन जो है ये प्रत्यय है। तो बच्चा क्या है मेरा? बच्चा संज्ञा है, बच्चा संज्ञा है, इसलिए क्या है? ये हमारा तद्धित प्रत्यय है। अब वैसे गुरु, गुरुता एक शब्द है, गुरुता में गुरु जो है मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। गुरुता में ता मेरा क्या है? गुरु है मूल शब्द और ता प्रत्यय है, यानी इस क्या है? गुरुता। ठीक, ये भी मेरा क्या है? संज्ञा है। चलिए अगला प्रत्यय के कुछ और उदाहरण है, देख लीजिए। जैसे मीठा, एक है मीठा, नया शब्द जो बना है, जैसे मीठा मूल शब्द है, आस प्रत्यय है। जैसे मिठास शब्द है कोई, मिठास शब्द में, मिठास में मूल शब्द है मीठा और प्रत्यय जुड़ा है उसमें आस, तो वो मिल के क्या बन गया? मिठास। वैसे बड़प्पन, बड़प्पन शब्द है, बड़प्पन बड़ा मूल शब्द है, पन मेरा प्रत्यय है, तो बड़प्पन में बड़ा और पन मिल के क्या बन जाएगा? बड़प्पन। वैसे अगला अच्छाई, जैसे अच्छाई में अच्छा धन आई, यानी अच्छा मूल शब्द है, आई प्रत्यय है, तो वो बन गया मेरा अच्छाई। उसके बाद अब मित्रता में, मित्रता में मित्र मूल शब्द है, ता जो है प्रत्यय है, तो दोनों मिलकर क्या बन गए? मित्रता बन गए। यानी और मानवता, मानव में मूल शब्द हमारा क्या है? मानवता में मानव मूल शब्द है, ता प्रत्यय है, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे? मानवता। यानी यहाँ से कैसे हमारा शब्द देखिए, मूल शब्द और प्रत्यय ये बनते हैं हमारे शब्द। ठीक, अब देखते हैं उसको क्वेश्चन के माध्यम से, यानी क्वेश्चन आप लोग करिएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। अब जैसे मित्रता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इसको आप लोग क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन ए ता, ऑप्शन बी पन, ऑप्शन सी आई, ऑप्शन डी आस। यानी मित्रता में अब इसमें हम दो चीज़ देखेंगे ध्यान से। पहले इसमें मूल शब्द क्या है? मूल शब्द अगर हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर हम प्रत्यय आसानी से खोज सकते हैं। तो जैसे मित्रता में, मित्रता में किस किस वर्ड से बना है? मित्रता में देखेंगे मित्र धनता, यानी मित्र मेरा मूल शब्द हो जाएगा, मित्र मूल शब्द हो जाएगा और प्लस ता हो जाएगा, यही हमारा क्या है? ता लास्ट में जुड़ रहा है, यानी मित्र में ता शब्द जुड़ा है, यही लास्ट में जो जुड़ता है वही हमारा प्रत्यय कहलाता है। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ता, यानी इसमें कौन मित्रता में कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय है। उसके बाद मिठास शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, मिठास शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। मिठास में अब हमें मूल शब्द निकालना है। मिठास में इसे बताना है कि ऑप्शन ए पन है, ऑप्शन बी आस है, ऑप्शन सी ता है, ऑप्शन डी आई है। तो अब यहाँ से देखिए बता सकते हैं, यानी मिठास, मीठा, मीठा मेरा क्या हो जाएगा? मूल शब्द, उसमें क्या जुड़ा है? जैसे मीठा कोई चीज़ होता है, आस उसमें नया शब्द जुड़ा है, तो इसका क्या हो जाएगा? आस, यानी ऑप्शन बी मिठास में आस प्रत्यय है, यानी आंसर बी। ठीक, आगे आ जाइए। अच्छाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब इसमें से पहले मूल शब्द निकाल लीजिए, उसके बाद आई, इसमें बता दीजिए क्या है। यानी इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ता, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी आस, ऑप्शन डी पन। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा? आई, यानी ऑप्शन बी आई। उसके बाद बचपन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब बचपन में कौन सा प्रत्यय है बता दीजिए। यानी बचपन में ता है, पन है, आई है कि आस है? तो बचपन में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन बी पन। उसके बाद मानवता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताना है हमें, मानवता में कौन सा प्रत्यय? पन है कि आस है कि ता है कि ई है? तो यानी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ता। चलिए अगला। उसके बाद पढ़ाई शब्द में प्रत्यय है, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय बताना है। तो पढ़ाई में आई है कि ता है कि पन है कि उसके बाद आस है, क्या है इसमें? यानी पढ़ाई में हमारा पढ़ क्या है? पढ़ मेरा एक धातु है, यानी पढ़ एक शब्द है, आई उसमें जुड़ा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन ए पढ़ाई में आई प्रत्यय है। और अगर हम इसको पूछें कि कृत प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय है, तो इसको ये कौन सा प्रत्यय है? ये कृत प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि ये धातु से, धातु के साथ जुड़ा है, यानी किसी भी धातु या क्रिया के साथ जुड़ेगा तो हमारा कृत प्रत्यय होगा, किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ेगा तो हमारा तद्धित प्रत्यय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन में बालपन में कौन सा प्रत्यय है?
बालपन अभी ऊपर भी देखिए तो बता दीजिए, यानी इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी पन। चलिए अगला, मित्रता में मूल शब्द बताना है। अब इसमें मित्रता में मूल शब्द बताना है। इसके पहले हम प्रत्यय देख लिए हैं, अब इसमें मूल शब्द, यानी मित्रता में क्या मूल शब्द है, मित्र धन ता बना है, तो यानी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मित्र, इसका मूल शब्द मित्र है। गरीबी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। अब गरीबी में बताना है कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, ई जुड़ा है कि ता जुड़ा है कि पन जुड़ा है कि आस जुड़ा है। यानी गरीबी में अगर देखिए, गरीब मूल शब्द है मेरा, गरीबी में गरीब मूल शब्द है, ई जुड़ा है, और कौन सा तब हो जाएगा, ऑप्शन ए ई प्रत्यय, ई प्रत्यय इसमें है। चलिए अगला, लिखावट में प्रत्यय बताना है। अब लिखावट में हमें बताना है कि लिखावट में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन ए आवट, ऑप्शन बी ता, ऑप्शन सी पन, ऑप्शन डी आई। तो लिखावट में मूल शब्द निकाल दीजिए। लिखावट में मूल शब्द है लिख, यानी लिख मूल शब्द है और लिख धातु है, तो अब उसमें कौन सा नया शब्द जुड़ा है, आवट लास्ट में जुड़ा है, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन ए आवट। और ये लिख क्या है, धातु है, धातु के साथ कोई जुड़ता है तो कौन सा प्रत्यय होता है, यानी कृत प्रत्यय। ठीक, कृत प्रत्यय का उदाहरण है। अब आइए, मालिकाना शब्द, मालिकाना शब्द में प्रत्यय है, इसको बताना पन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आना, ऑप्शन सी ता, ऑप्शन डी आई। तो यानी इसमें हो जाएगा मालिकाना में कौन सा, मालिकाना में हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी आना। ठीक, आ जाइए, नेतृत्व शब्द में प्रत्यय बताइए, यानी नेतृत्व शब्द में हमें प्रत्यय बताना है। तो नेतृत्व में बताइए, ऑप्शन ए त्व, ऑप्शन बी पन, ऑप्शन सी ता, ऑप्शन डी आई। तो यानी इसमें हो जाएगा मेरा क्या, नेतृत्व में त्व प्रत्यय है, ऑप्शन ए। अगला, भलाई शब्द में प्रत्यय है। भलाई में मूल शब्द निकाल लीजिए पहले, उसके बाद भलाई में ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी पन, ऑप्शन सी ता, ऑप्शन डी आस। तो भलाई में भला जो है क्या है, यानी भलाई, भला जो होता है वो मूल शब्द है, आई उसमें जुड़ा है, तो यानी इसमें हो जाएगा मेरा क्या, ऑप्शन ए आई। चलिए अगला, धनवान शब्द में प्रत्यय है। धनवान में बताना है प्रत्यय, ऑप्शन ए वान, ऑप्शन बी पन, ऑप्शन सी ता, ऑप्शन डी आई। तो यानी इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए वान, ऑप्शन ए वान। चलिए, बड़प्पन में प्रत्यय बताइए, बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है, ता प्रत्यय है कि पन प्रत्यय है कि आस प्रत्यय है कि आई प्रत्यय है, यानी बड़प्पन में कौन सा मेरा पन प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन बी पन। चलिए अगला क्वेश्चन, उसके बाद सुंदरता शब्द में प्रत्यय बताना है। अब सुंदरता में मूल शब्द पहले निकाल लीजिए, मूल शब्द निकालने के बाद जो हमारा बचेगा लास्ट में जो जुड़ेगा वही होगा, यानी सुंदरता में कौन सा प्रत्यय, ता आई पन आस। तो इसमें कौन सा है, सुंदरता में सुंदर में क्या जुड़ा है, ता जुड़ा है, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन ए ता। ठीक, चलिए, अब मूर्खता में बताना है, मूर्खता में प्रत्यय है। मूर्ख क्या, मूर्खता में बताना पन ता आई आस, यानी मूर्खता में मूल शब्द मूर्ख है तो ता जुड़ा है, तो ऑप्शन ए हो जाए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ता हो जाएगा। चलिए ठीक, अगला, चतुराई शब्द में प्रत्यय है, यानी चतुराई शब्द में प्रत्यय बताना है। चतुराई में प्रत्यय है, ऑप्शन ए ता, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी पन, ऑप्शन डी आई आस। तो यानी इसका हो जाएगा मेरा क्या, ऑप्शन बी आई। ठीक, अगला, बचपना शब्द में प्रत्यय है, ऑप्शन ए पन, ऑप्शन बी पना, ऑप्शन सी ता, ऑप्शन डी आई। तो बता दीजिए इसमें बचपना में क्या है, बचपना में क्या जुड़ा है, बताइए बचपना में कौन सा प्रत्यय है, इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, आप लोग को कमेंट जरूर करिएगा, इसमें बताइए बचपना में कौन सा प्रत्यय है। चलिए, देवत्व शब्द में प्रत्यय है, देवत्व शब्द में प्रत्यय है, यानी देवत्व शब्द में प्रत्यय बताना है। तो देव में त्व जुड़ा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, त्व प्रत्यय, यानी ऑप्शन सी त्व प्रत्यय। चलिए, त्व प्रत्यय के 2-3 एग्जाम्पल आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, बता दीजिएगा। अब उसके बाद आते हैं हम कुछ वन लाइनर के टाइप में देख लेते हैं। जैसे मानवता में कौन सा प्रत्यय, देखिए मानवता में मेरा क्या प्रत्यय है, मानवता मानव में क्या जुड़ा है, ता जुड़ा है, यानी मानवता हो जाएगा। ठीक, गरीबी हम देख लिए हैं, सुंदरता भी देख लिए हैं, देवत्व भी देख लिए हैं, धनवान भी देख लिए हैं, बड़प्पन भी, लिखावट में भी, पढ़ाई में, मानवता भी। अब इसमें बताना है गरीब द प्लस ई मिलके क्या बना है।
गरीब प्लस ई मिलके क्या बना है, गरीबी बना है कि गरीबता बना है कि गरीबपन बना है, यानी इसमें क्या बना है, गरीबी बना है। ठीक, क्या बना है, गरीबी बना है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा गरीबी। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ठीक, सुंदरता, देखिए सुंदर प्लस ता जोड़ के क्या बना है, सुंदरता बना है, यानी ऑप्शन ए सुंदरता। ठीक, अगला अब इसमें देख लीजिए वन लाइनर। तो जैसे मानवता में प्रत्यय क्या है, मानवता में प्रत्यय क्या है, ता प्रत्यय है। मानवता में ता, भलाई में क्या है, आई है। धनी में क्या है, ई है। गरीबी में क्या है, ई है। देवत्व में क्या है, त्व प्रत्यय है। ठीक, मानवता में क्या है, मानवता में मूल शब्द अगर हम पूछें तो मूल शब्द क्या है, मानव मूल शब्द है और ता शब्द जुड़ा उसमें। मित्रता में मूल शब्द क्या है, मित्र। बचपन में मूल शब्द क्या है, इसमें क्या है, नहीं है पच, ये क्या है, मूल शब्द है। ठीक, अपन उसमें यानी जुड़ा है। उसके बाद लिखावट, लिखावट में कहें तो लिख क्या है, मूल शब्द मेरा है, क्या है, लिख मूल शब्द है। लिख क्या है, मूल शब्द है। लिख अगर मूल शब्द हो गया तो आवट इसमें प्रत्यय हो गया। पढ़ाई का मूल शब्द क्या है, पढ़ है। पढ़ाई का मूल शब्द क्या है, पढ़ है। बड़प्पन में क्या है, प्रत्यय, बड़प्पन में पन प्रत्यय है। उसके बाद धनवान में क्या है, वान प्रत्यय है। मूर्खता में क्या है, ता है। चतुराई में क्या है, आई है। सज्जनता में क्या है, त। सज्जन में क्या जुड़ा है, ता जुड़ा है। ईमानदारी में क्या है, ई प्रत्यय है। ठीक, उसके बाद अच्छाई में क्या है, अच्छाई में आई। मित्रता में ता। सुंदरता में ता। उसके बाद मानवता में ता। मानवता में क्या है, ता। मानवता में क्या है, ता। ठीक, मानवता में क्या है मेरा, ता शब्द है। आशा करते हैं अब यहाँ तक पूरा था। अब ये सब क्वेश्चन आप लोग आशा करते हैं अच्छे से देखे होंगे, बढ़िया से क्वेश्चन किए होंगे। आप लोग को कमेंट के माध्यम से बताइएगा कैसा लगा क्लास। और उसके बाद अब अगले किसी नए टॉपिक के साथ जुड़ते हैं। यहाँ पर हमने देखिए वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उसके बाद अव्यय, क्रिया, लिंग, वचन, विराम, उपसर्ग, ये सब अच्छे से कवर कर लिए हैं और आज प्रत्यय भी देख लिए हैं। इसी से ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। अब आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।